अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शहाब अख्तर, शायरी का मुदीर, झरिया, धनबाद, झारखंड से आज किताब दोस्ती के तहत एक शेरी मजमुआ काव्य संग्रह रमेश प्रजापति जी का भीतर का देश पे हम लोग गुफ्तगू करेंगे। रमेश प्रजापति, मूल नाम रमेश चंद, जन्म ग्राम सोराम, जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। शिक्षा एमए हिंदी संस्कृत, बीएड पीएचडी। प्रकाशन कविता संग्रह पूरा हंसता चेहरा 2006, शून्य काल में बजता झुंझुना 2015, भीतर का देश 2021 और कविता संग्रह वक्त की गुलेल पर शीघ्र प्रकाशन। अनुवाद: कुछ कविताएं पंजाबी, मलयालम आदि भारतीय भाषाओं में अनुदित एवं प्रकाशित हो चुकी हैं और ये जो संग्रह भीतर का देश, ये पूरा काव्य संग्रह उर्दू में शाये होगा। उर्दू शेरी मजमुआ के तौर पे कंप्लीट संग्रह ही शाये होगा। विविध पत्रिकाओं में कहानी, लघु कथाएं और आलोचनात्मक आलेख प्रकाशित हुए हैं। सम्मान और पुरस्कार: कविता संग्रह शून्यकाल में बजता झुंझुना को 2015 का मालखन सिंह सिसोदिया पुरस्कार अलीगढ़ और शिक्षा साहित्यकार सम्मान लखनऊ 2015। संप्रति शिक्षा निदेशालय दिल्ली में कार्यरत रमेश प्रजापति जी के ताल्लुक से कुछ एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपके सामने मैंने रखा। अब भीतर का देश जो काव्य संग्रह है, इस संकलन के लिए आनंद प्रकाश जी ने जो चंद थोड़ी सी छोटी मोटी बातें इनके लिए लिखी हैं, वो मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। भीतर का देश शीर्षक यह संकलन इधर उभरे भावनात्मक सरोकारों को अपने ढंग से उजागर करता है। इसमें सामान्य शब्दों और मुहावरों की मदद से निर्मित बयान नजर आएंगे, जिनमें हमारे संकटग्रस्त समाज पर संवेदनशील टिप्पणियाँ मिलती हैं। यहाँ प्रस्तुत कविताओं की ज़बान अपनी सादगी के बल पर पाठक को वर्तमान से जोड़ती है और साथ ही उसे वातावरण में फैले सांस्कृतिक खतरों से आगाह भी करती है। ये सभ्य समाज की कविता है। यहाँ ना उलझाव है, ना दुष्प्रचार, बल्कि यहाँ ऐसा स्वस्थ और जागरूक विचार है जिसकी नींव पर आज के लिए ज़रूरी वैकल्पिक मूल्यों को खड़ा किया जा सकता है। इस संकलन की कविताओं में गहरा राजनीतिक सोच विद्यमान है। कई अर्थों में ये कविताएं भीतर के देश से पाठक को रूबरू कराती है। ये मनुष्य के आंतरिक विचारधारा का देश है, जहाँ औरत सपना देखती है, आदमी बनने की प्रक्रिया पर बल है, जबकि पेड़ उदास हैं। कवि को घर जैसा घर चाहिए, जीवन की तरह का जीवन चाहिए। यहाँ धूप, सांझ, सुबह, उम्मीद, आवाज़, पहाड़ और नदी है, जिनके सहयोग से समाज की बेहद मानवीय शक्ल का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इस पुस्तक में मौजूद भीतर के देश की परिकल्पना हमें यह बतलाती है जो बाहर मौजूद नहीं है। ये सच आज की सांस्कृतिक त्रासदी भी दिखलाता है और संभावना के स्तर पर आने वाले कल का सकारात्मक मानचित्र भी प्रस्तुत करता है। आनंद प्रकाश जी। रमेश प्रजापति जी ने अपना ये संग्रह कथाकार संजीव जी एवं राजकुमार कृषक जी के समर्पित किया है और आइए उनकी कविताओं से रूबरू हों। महाकाव्य। जिंदगी एक नोटबुक है जिस पर वक्त प्रतिदिन एक महाकाव्य लिखता है। एक दूसरी नज़्म, कविता की तलाश। जिसे तलाश रहे हैं भरी बरसात, ठिठुरती रात, सुलगती दोपहर में, झूम रही होगी वो महानगरों में। किसी विश्वविद्यालय में बैठी सीख रही होगी गुरुत्वाकर्षण के नियम।
और जोड़ घटा के हथकंडे, आखिर बड़े दिखने वाले कवि की बड़ी कविता जो ठहरी। हमारी छोटी सी लोक कविता आज भी सिर धुनती है, कर्ज में डूबी, हाँफती, ठिठुरती और सिकुड़ती, आंसू बहाती है अपनी बेबसी पर। गांव के खेत की मेड़ पर बैठी, उसे गांव और कस्बों में देखने के लिए महानगरों की चकाचौंध में कमज़ोर हो गई। कवि का सौंदर्य दृष्टि जंगल में तलाशने के लिए लहूलुहान हो गए। कवि के पैर सुविधा पैर पसारे पड़ी है बेशकीमती बंगलों में। बौनी हो गई उनकी संवेदना, दिखाई नहीं देती उन्हें जंगल में खटती, खैर खेत में बेगार करती, कर्ज के दबाव में आत्महत्या करती, जमींदार के यहाँ से शक्ति, भूख से कुन मुनाती। लोक कविता का सघन पीड़ा, कविता के लिए ये विकट समय है। महानगरों की रौनक बने कवि शब्दों से खेलते हुए रोज बुनते हैं कविता में सुख दुख के सपने। कविता के लिए ये विकट समय है। महानगरों के रौनक बने कवि शब्दों से खेलते हुए रोज बुनते हैं कविता में सुख दुख के सपने। उन्नीदी आंखों से देख रहा हूँ इस दोगले समय में आदमी के बचे रहने के सपने। घायल आत्मा के साथ खेत खलियान में ढूंढ रहा हूँ कविता के ताज़ा टटके फूल। खेत खलियान में ढूंढ रहा हूँ कविता के ताज़ा टटके फूल। 4 जनवरी 2016। एक नज़्म और देखें। गिरना, हिंदी के प्रसिद्ध कवि नरेश सक्सेना की कविता पढ़ते हुए क्षमा याचना के साथ। गिर 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 कर ही सीखते हैं हम अपने पैरों पे खड़े होने का हुनर। गिरना ही है तो जीवन को बचाए रखने में, धरती की कोख में उम्मीद की तरह गिरना। लहू में नमक की तरह परंतु दूध में नौसादर की तरह कतई नहीं गिरना। बहुत सुखद लगता है भूखे के पेट में गुलर की तरह और कनस्तर में आटे की तरह गिरना। लंबी बीमारी के बाद जीभ पर रोटी में सवाद की तरह गिरना। दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए हर दिन धरती के बढ़ते तापमान पर पानी की बौछार सा गिरना ज़्यादा ही शर्मनाक होता है कायरों की तरह इतिहास के पन्नों में गिरना। सबसे खतरनाक होता है नज़रों से गिरना। सबसे खतरनाक होता है नज़रों से गिरना। चुल्लू भर पानी में डूब जाना बेहतर है अपनी बात से गिरने के बजाय। पपीहे के प्यासे कंठ में बूंद सा गिरना। दिन भर के उदास चूल्हे में आग सा गिरना। अंधेरे की छाती पर टिश्यू के फूल सा गिरना। अगर गिरना ही पड़े तो ऐसे गिरना जैसे रोज़ सूरज गिरता है समुद्र में धरती से एक अटल वादे के साथ। और गिरना ही पड़े तो ऐसे गिरना जैसे रोज़ सूरज गिरता है समुद्र में धरती से एक अटल वादे के साथ। यात्रा, अंतहीन होती हैं यात्राएं, केवल पैर ही गवाह नहीं होते, हमारे भीतर भी सुनाई देती है उनकी पदचाप। जड़ से फूल तक के जीवन की यात्रा में जिंदगी हर दिन रचती है इतिहास। करोड़ों करोड़ों वर्ष से सूरज की यात्रा पर है धरती। सृजनात्मकता की यात्रा पर बड़ी ललीनता से निरंतर घूमता रहता है कुम्हार का चाक। इस दूर तक फैले मरुस्थल में पपड़ाए होंठ लिए जितना नज़दीक जाता हूँ उतना ही दूर हो जाता हूँ मृग मरीचिकाओं में। ओ मेरी अनंत चाह, क्षितिज के उस पार खड़ी तुम, यूं ही बिखेरती रहना निश्चल हंसी के फूल। मैं सदियों के उबड़ खाबड़ रास्ते तय करता आ रहा हूँ। 26 जनवरी 2016। प्रेम रोग, तुम्हारी कोमल हथेली पर रखा एक बर्फ़ का टुकड़ा हूँ। तुम्हारी कोमल हथेली पर रखा एक बर्फ़ का टुकड़ा हूँ। कुछ उड़ जाऊंगा भाप बनकर, कुछ फैल जाऊंगा पानी बनकर, फिर भी हथेली पर रह जाएगी सिलवटें जो तुम्हारे मन की किसी कोने में बैठी सालती रहेगी ताउम्र। प्रेम एक ऐसा राग है जो निर्जन में झिंकृत करता है सांसों के तार, जो निर्जन में झिंझरित करता है सांसों के तार। 5 फरवरी 2016। रमेश प्रजापति जी के काव्य संग्रह भीतर का देश से कुछ और कविताएं अगली कड़ी में पढ़ी जाएंगी। आज के लिए बस इतना सा। मैं शहाब अख्तर, शायरी का मुदीर, झरिया, धनबाद, झारखंड से।